Hello, dear students. As we are discussing on the series of vocabulary and idioms, so in this series we will discuss another new topic which will be on gift or present. तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो vocabs और idioms किस पर वेस्ट होगी, वो होगी गिफ्ट पर या फिर उसे कह सकते हैं प्रेजेंट पर, क्योंकि गिफ्ट और प्रेजेंट एक ही चीज़ है, दोनों सिनोनिम है एक दूसरे के। तो फर्स्ट है यहाँ पर ट्रोजन हॉर्स। तो देखिए इसको कैसे यूज किया जाता है। ट्रोजन हॉर्स गिफ्ट के बारे में एक वर्ड है जिसको कैसे यूज किया जाता है। अ ट्रोजन हॉर्स इज़ एन अनवांटेड और बैड गिफ्ट। ट्रोजन हॉर्स किसके बारे में कहा जाता है? एक ऐसी गिफ्ट के बारे में कहा जाता है जो अनवांटेड होती है, यानी कि जो हम चाहते नहीं हमारे लिए, और एक बुरी गिफ्ट जो हमें बहुत बुरी लगती है। कोई आकर हमें ऐसी गिफ्ट दे जाए जो हमारे लिए बुरी है, जो हमें पसंद ही नहीं है। फॉर द रिसिपिएंट, रिसिपिएंट कौन होता है? जिसे कोई गिफ्ट दी जाती है, जो रिसीव करता है किसी गिफ्ट को। तो ऐसी गिफ्ट के लिए, जो गिफ्ट हमें पसंद नहीं है, तो उस गिफ्ट के लिए ट्रोजन हॉर्स वर्ड यूज किया जाता है। एक ऐसी गिफ्ट जो हमारे लिए बैड हो। सेकंड है हमारे पास स्टॉकिंग स्टफर। ये स्टफर के लिए हम यूज कर सकते हैं फिलर, स्टॉकिंग फिलर, या इसे हम कह सकते हैं स्टॉकिंग स्टफर। अ स्मॉल एंड इनएक्सपेंसिव गिफ्ट, ये एक ऐसी गिफ्ट होती है जो बहुत छोटी होती है और चीप होती है। इनएक्सपेंसिव क्या होता है? चीप, बहुत सस्ती गिफ्ट होती है ये। तो ऐसी गिफ्ट के लिए यूज किया जाता है, चीप गिफ्ट के लिए, एक सस्ती और छोटी सी गिफ्ट के लिए यूज किया जाता है स्टॉकिंग स्टफर या फिर स्टॉकिंग फिलर। दैट इज प्लेस्ड इन अ क्रिसमस स्टॉकिंग, जो कहाँ पर प्लेस की जाती है? क्रिसमस स्टॉकिंग में। आपने देखा होगा जो सेंटा क्लॉज होता है, जो वो गिफ्ट्स लेकर आता है बहुत सारी बच्चों के लिए, तो वो छोटी छोटी गिफ्ट्स होती है जो स्मॉल कह सकते हैं, जिनको छोटी होती है साइज़ में, और इनएक्सपेंसिव सस्ती होती है, ताकि सेंटा क्लॉज हर किसी को वो गिफ्ट फ्री ऑफ कॉस्ट दे सके। तो ऐसे गिफ्ट्स को जो छोटी होती है और चीप होती है उसे कहते हैं हम स्टॉकिंग स्टफर और स्टॉकिंग फिलर। थर्ड है हमारे पास चिप इन। चिप इन क्या होता है? चिप इन, तो चिप इन होता है टू कंट्रीब्यूट समथिंग सच एज मनी और टाइम। जब हम योगदान देते हैं अपना, किस में? या तो रुपए इकट्ठे करने में या फिर अपना टाइम देने में, तो उसे क्या कहा जाता है? चिप इन। टू गिव अ गिफ्ट और फंड टू समवन, और जब हम मनी को इकट्ठा करते हैं, किस लिए? ताकि हम किसी को गिफ्ट दे सके, उसके लिए हम फंड इकट्ठा करते हैं। अब देखिए इसको एक सिंपल सेंस में समझाती हूँ। मान लीजिए हम किसी ऑफिस में वर्क करते हैं, किसी ऑफिस में वर्क करते हैं, तो वहाँ पर जो एक यहाँ पर कोई एक व्यक्ति ले लीजिए, कोई इंडिविजुअल है, कोई पर्सन है, वो क्या करता है? पूरे स्टाफ से क्या लेगा? अपने फुल स्टाफ से पैसे इकट्ठे करता है, कलेक्ट करता है मनी को। थोड़ा थोड़ा करके सभी अपना कंट्रीब्यूट करते हैं मनी का। उस कंट्रीब्यूट की गई मनी से, कलेक्टेड मनी से क्या करते हैं? एक गिफ्ट परचेज कर लिया जाता है, बाई कर लिया जाता है, और इस गिफ्ट को जब हम किसी एक पर्सन को देते हैं, स्टाफ के ही किसी एक व्यक्ति को देते हैं उसके बर्थडे पर या फिर उसके किसी अच्छे कार्य पर, तो उसको क्या कहा जाता है? चिप इन। जब सभी मिलकर पैसा इकट्ठा करते हैं और उस पैसे से किसी को गिफ्ट देते हैं, तो उसके लिए यूज किया जाता है चिप इन वर्ड को। फोर्थ है गिफ्ट ऑफ द गैब। गिफ्ट ऑफ द गैब क्या होता है? अब देखिए ये गिफ्ट हमारा क्या है? वोकैब। इसको मिलाकर हमने क्या बनाया? एक सेइंग बनाई, एक इडियम बनाया, गिफ्ट ऑफ द गैब। ये किसके लिए यूज किया जाता है? गिफ्ट ऑफ द गैब। द एबिलिटी टू स्पीक ईजली एंड टू परसुएड अदर पीपल विद योर वर्ड्स। एक ऐसा व्यक्ति जिसमें एक योग्यता होती है, एबिलिटी होती है क्या करने की? वो किसी के भी सामने खुलकर बात कर सकता है और लोगों को अपना काम करवाने के लिए अपनी वर्डिंग से, अपने शब्दों से रेडी कर सकता है। यानी लोगों को अपनी बातों से मनाने की योग्यता जो व्यक्ति रखता है
उसके लिए यूज किया जाता है गिफ्ट ऑफ द गैब। फिफ्थ है गिव अवे। गिव अवे क्या होती है? समथिंग दैट इज़ गिवन फ्री टू अ कस्टमर। कोई ऐसी गिफ्ट या फिर कुछ भी हो सकता है यहाँ पर जो एक कस्टमर को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है किसी शॉपकीपर वगैरह के द्वारा। शॉपकीपर कोई दुकानदार है, जब कस्टमर बनाने के लिए अपना क्या करता है, फ्री ऑफ कॉस्ट कोई चीज़ उसे दे देता है, कोई गिफ्ट दे देता है या फिर कोई भी प्रोडक्ट दे देता है, तो उसके लिए गिव अवे वर्ड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास बिवेयर ऑफ ग्रीक वेयरिंग गिफ्ट्स। किससे सावधान रहिए? ग्रीक वेयरिंग गिफ्ट्स। ग्रीक देखिए वैसे एक कंट्री है और इस पर ही ये जो हमारा प्रोवर्ब है, इडियम है, ये बना है। तो इसके लिए यूज किया जाता है बिवेयर ऑफ ग्रीक बेयरिंग गिफ्ट्स टू वॉर्न अगेंस्ट ट्रस्टिंग एन एनमी और एडवर्सरी इवन व्हेन दे अपीयर टू बी मेकिंग एन एंटाइसिंग ऑफर। अब देखिए इसको हम कैसे यूज करते हैं। जब कोई व्यक्ति हमें कोई गिफ्ट देता है तो हम क्या करते हैं? टू वॉर्न अगेंस्ट ट्रस्टिंग एन एनमी और एडवर्सरी। हम क्या करते हैं? हम जिस पर्सन को गिफ्ट दिया गया है, मान लीजिए कोई पर्सन है, उसे एक गिफ्ट दिया गया है, पर हम उसको क्या समझाएंगे? इस पर्सन को जिसको ये गिफ्ट मिला है उसे हम वार्निंग देंगे कि जिस व्यक्ति ने तुम्हें ये गिफ्ट दिया है उस पर ट्रस्ट मत करो। मान लीजिए कोई बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देता है, कोई भी नया सूटर है जो किसी को पसंद करता है और वो उसे एक गिफ्ट देगा, किस लिए? उसको किसी बात के लिए तैयार करने के लिए, राजी करने के लिए। और हम अपने फ्रेंड को क्या समझाएंगे कि उससे गिफ्ट मत लो, उस पर ट्रस्ट मत करो। तो इस सेंस में यूज किया जाता है बिहेवियर ऑफ ग्रीक बियरिंग गिफ्ट्स कि किसी पर भरोसा ना करो गिफ्ट लेकर, क्योंकि वो हमारा एनिमी है, वो हमारा दुश्मन है। ये हमारे अच्छे के लिए गिफ्ट नहीं दे रहा है, हमें हमारे फ़ायदा उठाने के लिए गिफ्ट दे रहा है। और बुरे वक्त में एडवर्सरी क्या होता है? बुरा वक्त। इवन व्हेन दे अपीयर टू बी मेकिंग एन एंटाइसिंग ऑफर। आपको यहाँ तक कि क्या लगेगा कि जो व्यक्ति आपको गिफ्ट दे रहा है वो हमें एक ऑफ़र दे रहा है, हमें राजी करने के लिए एक ऑफ़र दे रहा है, तो उस गिफ्ट को कहा जाता है बिहेवियर ऑफ ग्रीक बेयरिंग गिफ्ट्स। यानी कि एक ऐसी गिफ्ट जो हमें लुभाने के लिए कोई देता है पर हमारा बुरा कर रहा होता है वो इंसान। सेवंथ है डोंट लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। यू शुडंट क्रिटिसाइज अ गिफ्ट। मान लीजिए किसी ने आपको एक गिफ्ट दी है और वो गिफ्ट आपको पसंद नहीं आई, ट्रोजन हॉर्स निकली वो गिफ्ट। कैसी निकली वो गिफ्ट? ट्रोजन हॉर्स, जो अनवांटेड थी और बैड गिफ्ट थी आपके लिए। यू शुडंट क्रिटिसाइज अ गिफ्ट, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस गिफ्ट को पसंद नहीं करते तो उस व्यक्ति की बुराई करेंगे या उस गिफ्ट की बुराई करेंगे। इवन इफ़ यू डोंट लाइक इट वेरी मच। आपको अगर वो गिफ्ट पसंद भी नहीं है तो हमें उसे क्या नहीं करना है? तो आपको उसे क्रिटिसाइज़ नहीं करना है कि ये गिफ्ट छोटी है या ये गिफ्ट मेरे काम की ही नहीं है। तो कभी भी किसी गिफ्ट के लिए किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, किसी गिफ्ट को बुरा नहीं बताना है। तो इसके लिए यूज किया जाता है डोंट लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। नेक्स्ट है एट्थ गैग गिफ्ट। गिफ्ट ऑफ द गैग अभी हमने देखा, ये है गैग गिफ्ट, अ स्मॉल गिफ्ट। ये किसके लिए यूज किया जाता है? एक छोटी सी गिफ्ट के लिए। दैट इज़ मीन्ट टू बी ह्यूमरस। ह्यूमरस क्या होता है? ह्यूमरस होता है हास्यजनक। जब हम हंसी मजाक में किसी को कोई ऐसी गिफ्ट दे देते हैं जिससे सामने वाले को हंसी आई या लोगों को हंसी आई, जो छोटी सी गिफ्ट होगी और लोगों को हंसाने के लिए दी जाती है, तो उसे कहते हैं गैग गिफ्ट। गिफ्ट फ्रॉम अबव, जो गिफ्ट ऊपर से आई है यानी भगवान के पास से आई है, हेवन से आई है। समथिंग सो गुड और फॉर्चुअस दैट इट सीम्स टू हैव बीन बेस्टोव्ड बाय द हेवन। कोई ऐसी गिफ्ट या कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ही अच्छी है और हमें भाग्य से मिली है, हमें लगता है कि भगवान ने हमारी सुन ली है।
जो प्रदान की गई है, वेस्टोड होता है प्रदान करना, बाय द हेवन गॉड। कोई ऐसी चीज़ जो हमें मिल जाती है, कोई बहुत बड़ी चीज़ मिल जाती है हमें, जो हमें लगता है कि हमारी किस्मत अच्छी है जो हमें मिली है, बहुत अच्छी गिफ्ट होती है हमारे लिए, उसको कहते हैं गिफ्ट फ्रॉम अबव, जो ऊपर से आई है, भगवान ने हमें दी है ये गिफ्ट, उसके लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, टू रैप अप। रैप अप क्या होता है? किसी चीज़ को लपेटना। अब किसी चीज़ को लपेटना, जब हम गिफ्ट को पैक करते हैं तो उसके लिए यूज किया जाता है टू रैप अप। रैप अप फ्रेज को, तो इसके लिए यूज होता है कवर और एनक्लोज समथिंग इन पेपर। जब हम किसी गिफ्ट को या किसी चीज़ को कवर कर देते हैं, उसको लपेट देते हैं पेपर से, तो उसको कहा जाता है रैप अप। लास्ट है कोस्ट एन आर्म एंड अ लेग गिफ्ट। कोई ऐसी गिफ्ट जिसकी कीमत क्या है? कोस्ट एन आर्म। तो मान लीजिए कोई पर्सन है यहाँ पर, तो इस पर्सन की लेग, तो क्या किया, इस पर्सन की लेग है जो, एक तो लेग ले ली इससे, और एक इसका हैंड ले लिया है, एक इसके पास हैंड है और एक लेग, दूसरी इसकी लेग नहीं है और ना ही इसकी दूसरी आर्म है। तो एक व्यक्ति से क्या ले लेना? उसकी एक टांग ले लेना और एक हाथ ले लेना। तो कैसा सौदा हुआ ये हुआ बहुत महंगा सौदा, तो एक्सपेंसिव। तो इसके लिए मैंने ये आपको समझाने के लिए बताया है, ऐसा कुछ नहीं है। कोस्ट एन आर्म एंड अ लेग गिफ्ट, एक ऐसी गिफ्ट जो बहुत ज़्यादा महंगी होती है, जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा चुकाते हैं हम, उसे कहते हैं एक महंगी गिफ्ट, कोस्ट एन आर्म एंड अ लेग गिफ्ट। तो आई होप आपको ये समझ आए होंगे। थैंक यू।